लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं सिंध म्यूज़ियम में और टिकट वगैरह भी ले ली और अभी चलते हैं आगे की साइड। आपको दिखाएंगे सिंध म्यूज़ियम में उनके कल्चर के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जो सिंध के कई वक्तों से होती हुई आ रही है, उनके यहाँ पे पुतले बना के रखे गए हैं। आप देख सकते हो सिंध म्यूज़ियम ये है, आपको दिखाएंगे आगे चलते। तो अंदर देख सकते हो आप, ये सिंध के बारे में है और बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं फोटो वगैरह और सिंध का नक्शा वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं आप, पहले भरत के लिए कपड़े पे यूँ निशान लगाए जाते थे, उसके बाद यूँ मोती वगैरह लगा के पूरा भरत वगैरह जो होता है इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। पहले तो फिर यूँ निशान बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर यूँ इस पे मोती वगैरह लगाए जाते हैं टोपियों पे। सिंध टोपी कैप, सिंधी जो टोपी कैप वगैरह शॉपों पे इस तरीके से मिलती है, देख सकते हो। काट के छेद करती है, फिर उसको यूँ जोड़ा जाता है, फिर इस तरीके से रली बनी जाती है, देख सकते हो आप। इसमें स्टोन फ्रेमिंग कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है संत राशि। ये संत राशि का काम हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये जो ठायो तने जो मना क्यों ये मकसद चाहे मना छाजे बारे में के मना ही नेकरे को मान के ने तुरगत पत्थर जो निशानी नाला खोल कना आगे। अच्छा, कि नाला खोल कना अने के निशानी नी हुई केड़ी मर्द या केड़ी औरत या केड़ी फकीर है केड़ी बादशाह जी है। अच्छा अच्छा, इनमें जाना या है। सोनार हम कहते हैं जो सोने का काम करते हैं, वो देखो देख सकते हैं आप, सोना वगैरह गर्म करके जो सोने की चीज़ें अच्छी अच्छी बनाते हैं उसको कहते हैं सोनार। और इंग्लिश में कहा जाता है गोल्ड स्मेथ। गोल्ड स्मेथ का जो काम होता है वो इस तरीके से किया जाता था सिंध में, इसकी यादगार तस्वीरें दी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चुनरी का जो काम होता है वो इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। ये यादगार तस्वीरें दी गई हैं, ये चुनरी है, आप देख सकते हैं। ये मोची है, देख सकते हैं आप। मोची का जो काम होता था इस तरीके से होता था। और ये है चमड़े का काम, चमड़े का जितना भी काम होता था तो इस तरीके से होता था, देख सकते हैं आप। ये घरों में बैठ के लोग बनाया करते थे कई वक्त पहले, जिसको पुतले की शक्ल में यहाँ पे बनाया गया है ताकि लोगों को सिंधी सकाफत के बारे में पता चले। ये कपास वगैरह इसने उठाई हुई है और ये लेडीज़ें पहले इस तरीके से सिंधी जो औरतें होती थी, आजकल की जो सिंधी औरतें हैं वो भी ढीठ हो गई है और चुप करके घरों में जो खाना वाना होता है वो भी सही तरीके से नहीं पकाती है, होटल वगैरह से मंगाती है। तो इनको देखा जाए ताकि उनका दिमाग खुले। ये जो औरतें होती थी पहले घर का जो काम करती थी, बच्चों को संभालती थी, सबको संभालती थी, उसके अलावा ज़मीनों पे जाती थी, भुट्टी वगैरह कपास वगैरह खुद ही छानती थी, देख सकते हैं आप। वो ठाणु घर, ये जो भी गांव का घर होता था ना तो उसका पूरी डिटेल में दिया गया है कि ये देखो चरपाई इस तरीके से पड़ी होती थी। और यूँ जो गाँवों के सिंधियों के घर होते थे, बकरियां वगैरह खड़ी होती थी, लेडीज़ खाना पका रही है। वाढो, सिंधी में वाढो कहते हैं उसको जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है। ये आप वाडे का काम देख सकते हैं किस तरीके से किया जाता था। पुराने घर, पुरानी यादगार चीज़ें जो आप देख के ये समझ सकते हैं कि पहले के दौर में किस तरीके से लोग रहा करते थे, किस तरीके से खुद का काम खुद करते थे। हर किस्म की अजरक होती थी, ये देख सकते हैं सामने। और ये देख सकते हैं
ये शायद अजरक का काम है सारा का सारा। काशी वर्क जो होता है वो इस तरीके से किया जाता है, देख सकते हैं आप। काशी जो वर्क होता था वो इस तरीके से किया जाता था, घरों में बैठ के। ये पूरा काशी का काम है। उसके अलावा ये भी है, देख सकते हैं आप, किस तरीके से एक एक डिज़ाइन बनाया जाता था, किस तरीके से काम हुआ जाता था। और वो पीछे देख सकते हैं इस तरीके से दीवारों पे लगाया जाता था। ये शायद कुम्हार का काम है। पीछे मोहनजोदड़ो की तस्वीर भी दी गई है। कुरान की किताबें जो बनी हुई है, पुरानी कई वक्तों की बनी हुई, वो यहाँ पे पड़ी है। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, सिक्का। कई पहले किसी वक्तों में इस तरीके से सिक्के हुए करते थे, जो लोग देके अपने घर का सामान लिया करते थे। 1556 अकबर बादशाह का जो वक्त था उसके दौर की ये सिक्के वगैरह हैं, देख सकते हैं आप। तारीखी खंजर, बंदूक वगैरह और जितने भी खंजर इस्तेमाल किए जाते थे वो देख सकते हैं आप। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिंधी पुराना एक सिंगर है वो भी चलाया गया है। खंजर वगैरह देख सकते हैं आप, पुराने किसी वक्त के यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये शेप वगैरह भी दी हुई है किसी पुरानी। ये देख सकते हैं आप, कितनी महारत से ये पुरानी यादगार जो तस्वीरें बनाई गई हैं, देख सकते हैं आप। ये खासकर सिंध के जो थर वाली साइड पे जितने भी इलाके हैं वो इस तरीके से देखते हैं आप। जितनी भी पुरानी यादगार जो सिंधी सकाफत की यादगार चीज़ें हैं वो देख सकते हैं आप, पूरी ही महारत से बनाई गई है। लोग पहाड़ों के अंदर घर बना के रहते थे, वो भी बताया गया है। इस तरीके से लोग एक साथ चलते थे। कई वक्त पुराने जो बंदर वगैरह, बंदर की शक्ल वाले जो लोग, वो भी दिखाए गए हैं। उसके अलावा ये जंगल के बारे में बताया गया है, तोते वगैरह हुए और भी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। जितने भी परिंदे घोंसला करके इस तरीके से बैठा करते हैं जंगलों में, देख सकते हैं आप। ये लकड़ियाँ भी पड़ी है किसी वक्त पुरानी, कई वक्त पुरानी जो लकड़ियों के टुकड़े हैं वो भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पे ये जो पुराने कई वक्त पहले जानवर होते थे उनकी शक्लें भी यहाँ पे दी गई हैं और दिखाया गया है कि इस तरीके से जानवर भी होते थे। ये पत्थर देख सकते हैं, रॉक्स मिनरल। ये पुराने कई वक्तों के पत्थर वगैरह, पहाड़ों के पत्थर वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा देख सकते हैं ये मैप वगैरह बना के दिए हैं और सिंध का जो नक्शा है वो भी बताया गया है। इसके अलावा जानवर वगैरह जितने भी हैं वो दिखाए गए। इसके अलावा ये देख सकते हैं पूरी जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये है, देख सकते हैं। सिंधी जो सकाफत का गांव का सिस्टम होता था वो इस तरीके से होता था।
ये मर्द वगैरह है, देख सकते हैं आप। तस्वीर वगैरह हाथ में उठाई हुई है, बच्चा साथ बैठा हुआ है, बच्चा मेज पे लिख रहा है कुछ। ये दुल्ले वगैरह भी दिए हुए हैं। और ये भाई बड़ा घर का जो वो इस तरीके से बैठा होता था। लेदर वर्क होता है वो इस तरीके से हुआ जाता था। सिल्वर चांदी का काम यूं हुआ जाता था। और लेडीज वगैरह जो पैरों में पहनती थी वो इस तरीके से पहना जाता था। ये भी देख सकते हैं ऑर्नामेंट्स का काम, ये भी शायद ऑर्नामेंट्स का काम है। इसके अलावा ये देख सकते हैं ऑर्नामेंट्स का काम चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से लेडीज़ तैयार होती थी पहले के ज़माने में। और माशाल्लाह क्या क्या चीज़ें पहनी जाती थी, पूरे ढके बदन को ढका जाता था। ये पूरा ऑर्नामेंट्स का काम है, देख सकते हैं आप। रलीस जो बनी जाती थी वो इस तरीके से बनी जाती थी। रलीस इस तरीके से बनाई जाती। उसके बाद ये चुनरी जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, चुनरी वो इस तरीके से बनाया जाता था चुनरी को। उसके अलावा लुंगी का जो भी काम हुआ जाता था वो इस तरीके से बनाई जाती थी। और उसके बाद लुंगी इस तरीके से फाइनली बनी जाती थी। लोग पहनते थे, सरों पे भी पहनते थे, कोई कंधे पे रखता था। फारसी वर्क, ये फारसी वर्क का काम है, देख सकते हैं। कोई वक्त पुरानी चीज़ें हैं ये। इस तरीके से लोग बनाया करते थे और पहना करते थे। आजकल ये लोग पहनते ही नहीं है, कम हो गया है कम सब कुछ। पूरा देख सकते हैं आप माशाल्लाह। बम्बोर मैंने सुना तो है लेकिन मुझे पता नहीं है। ये बम्बोर के बारे में बताया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं द अरब पैरड, ये देख सकते हैं पत्थर वगैरह, पता नहीं कौन कौन से। पेलन पोट्री, ये पेलन पोट्री की चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप, पत्थरों की। उसके अलावा ये देख सकते हैं पेलन गिलेट्स पोट्री, उनकी चीज़ें बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाए इस्लामिक, ये इस्लामिक है। इस्लामिक जो चीज़ें इस्तेमाल हो जाती है पानी वगैरह की और पीने वगैरह की, जो भी वुज़ू वगैरह के लिए, देख सकते हैं। उसके अलावा ये पूरा इस्लामिक में आ जाता है। बिल्ले वगैरह जो पानी पिया जाता है, पीने की चीज़ें इसमें डाली जाती है। ये मैंने पहली बार ज़िंदगी में सुना है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो में जो आर्ट्स वगैरह किया जाता था, जो चीज़ें बनाई जाती थी वो देख सकते हैं आप। ये मोहनजोदड़ो में से चीज़ें मिली गई हैं और इनको भी यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हैं। बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो सिंधियों का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस तरीके से होता है। और आप देख सकते हैं, ये आपको बताया था हाउस होल्ड आर्टिकल्स, ये घरों में जो काम किए जाते थे। लस्सी का, जो लस्सी वगैरह औरत बनाती थी, आटा पीसती थी घर में। उसके अलावा जो भी दाल वगैरह या कोई भी पीसने की चीज़ पीसती थी वो इस तरीके से पीसा करते थे। ये घरों का दिया गया है हिसाब किताब। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये सिंधियों का जो कल्चर होता था, ये चीज़ें पहना करते थे, ये चीज़ें बनाया करते थे, ये चीज़ें पहना करते थे डिज़ाइन वगैरह करवा के। उसके अलावा देख सकते हैं आप, ये जानवर वगैरह को जो घंटे वगैरह पहनाते थे वो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये जो पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते थे पुराने वक्त में, ये जो बीन वगैरह बजाया करते थे, तुतारिया वगैरह सिंधी में कहा जाता है। दुहुल कहते हैं हम इसको, सिंधी में दुहुल कहते हैं और आप लोग उर्दू में इसको कहते हैं ढोल। म्यूजिकल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप।
कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क हैदराबाद। छोटा सा पार्क बनाया गया है सिंध म्यूज़ियम के साथ। तो सामने सिंध म्यूज़ियम है, इसके साथ ही ये बनाया गया है छोटा सा पार्क। यहाँ लोग वगैरह भी आते रहते हैं और फैमिलीज वगैरह भी आती रहती हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो तो मैं बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाऊं, घुमाऊं आपको और घर बैठे आपको एंजॉयमेंट करवाऊं। ये देख सकते हैं आप, ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, देख सकते हैं आप, बेनज़ीर भुट्टो का इसकी यादगार में बनाया गया है सिंध म्यूज़ियम के साथ। पीछे देख सकते हैं आप सिंध म्यूज़ियम है और ये इसके साथ ही पार्क बना हुआ है, इसी यादगार में बनाया गया है। यहाँ पे फैमिलीज वगैरह भी आई हुई है, आप देख सकते हैं। ये पानी वगैरह भी यहाँ पे चलता रहता है लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है।